सूरज भाई, पहले देखने की आवश्यकता ये है कि आपने शुरुआत में एक लाइन की थी, लेकिन आपने उसमें सुधार कर लिया कि मोदी जी का दबदबा बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता ने आपत्ति रखी तो आपने उसमें सुधार कर लिया कि देश का दबदबा बढ़ रहा है। हाँ। जैसे आपने कहा 11वीं बार आ रहा है, तो 11 बार अलग अलग लोग गए होंगे। हाँ। देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश कौन सा? देश जिसका हमारा दुनिया में प्रचारित किनसे है? महात्मा गांधी जी के नाम से, बुद्ध की धरती के नाम से, जिनको प्रचारित करते हैं नरेंद्र मोदी जी। किसी आरएसएस के स्वयंसेवक की बात नहीं करते कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं, मुझे गर्व होना चाहिए। ये देश के अंदर तो आरएसएस के स्वयंसेवक होने की बात कहते हैं, लेकिन देश के बाहर जब भी सम्मान पाते हैं तो महात्मा गांधी जी के नाम पे, भगवान बौद्ध के नाम पे, और जो अभी हमारी साथी प्रवक्ता कह रही थी, ये संस्कृति है। दुनिया को हमने योग दिया, दुनिया को गणित में हमने शून्य दिया, दुनिया को हमने भगवान श्री कृष्ण दिए जिन्होंने कर्म आधारित विचार की बात की। तो बहुत सारी चीजें हमने दी हैं, उसको दुनिया जानती है, मानती है, स्वीकार करती है। उसमें नरेंद्र मोदी जी कोई बायोलॉजिकल व्यक्ति नहीं हुए हैं जिनके कारण ही माना जाएगा और जाना जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक अलग परिदृश्य है। हाँ। हमारी जो ताकत है, हाँ। क्यों हमें सम्मान मिल रहा है? हम दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाने माने जाते हैं। हाँ। इसीलिए G7 में हमको स्थान मिल रहा है। अगर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो G7 में हमें स्थान नहीं मिलता। दूसरी हमारी पहचान, जो हमारी जनसंख्या है, आज दुनिया में हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं। उस जनसंख्या को, जिसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड लोग हैं, उनकी उपयोगिता कैसे की जा सकती है, उस कारण से है। अब इसके बाद नरेंद्र मोदी जी को अपनी स्किल्ड बता दें कि जो उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिसके कारण G7 में उनको बुलाया जा रहा हो, या कहीं और बुलाया जा रहा हो। जिस तरीके से विरोधाभास, जिस तरीके से पूरे चुनाव में ये बात प्रचारित की नरेंद्र मोदी जी ने, कि चुनाव खत्म हो जाएगा, विपक्ष के एक नेता हैं वो लंदन चले जाएंगे, विपक्ष के एक नेता हैं वो इटली चले जाएंगे। तो अब इटली जाने की बारी किसकी आई? जनता को बताएं कि इटली मैं गया हूं, और जो मैं इटली के नाम से प्रचारित कर रहा था वो क्या था, बताएं जनता को। कि अगर विपक्ष का कोई नेता चला जाता, जैसे पूर्व में भी गए हैं नेता, कोई चीन गया, कोई कहीं और गया, तो उसको कैसे कुप्रचार किया गया। लेकिन जहां कोई भी मोदी जी जाते हैं तो डंका बज रहा है। नहीं, अब एक चीज यहाँ पर यश भारती जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको ये संभावना रही हो कि जो वर्तमान में विपक्षी दल हैं वो जीत कर आ जाएंगे, तो इस समिट में वो जाने वाले हो, इसलिए उन्होंने कहा कि वो लोग इटली चले जाएंगे। नहीं, मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उसको कुप्रचार किया ना। तो आज खुद जा रहे हैं तो उसको प्रचार ठीक से करें ना कि मैंने गलत प्रचार किया था। इटली जाने का मतलब सकारात्मक था, नकारात्मक नहीं था, ये बताए ना वो चीजों को। अगर विपक्ष का कोई नेता जाता इटली, विपक्ष का कोई नेता लंदन जाता, विपक्ष का कोई नेता सिंगापुर जाता, जर्मनी जाता, जहां भी जाता तो सकारात्मक बताए। क्यों उसको जनता के बीच में नकारात्मकता का प्रतीक बताया? अगर नकारात्मक का प्रतीक बताया तो आज मोदी जी जा रहे हैं तो वो नकारात्मकता का प्रतीक है, सकारात्मकता तो बची नहीं। अगर इटली जाने की बात को वो कहते थे तो मैं तो उनकी उसी बात को नकारात्मकता से देखता हूं। आज वो नकारात्मक काम करने इटली गए होंगे, क्योंकि ये स्वयं मोदी जी ने प्रचार किया है बड़ी बड़ी रैलियों में, और जनता से वोट मांगा इन सब बातों को लेकर के। नहीं, ठीक है, जैसा आपने कहा कि वो भी नकारात्मक है, लेकिन यहाँ रीना सक्सेना जी क्या सूरज भाई, अंतिम बात जी, हम अपने देश को क्या देने वाले हैं? दुनिया में तो जो हमारे पूर्वजों ने दिया, जो महात्मा गांधी जी ने दिया, जो बौद्ध ने दिया, जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया, और भी जो हमारे महापुरुषों ने दिया। अभी स्वामी विवेकानंद जी की बात हुई थी, स्वामी विवेकानंद जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने कट्टरता का प्रतीक बताने की कोशिश करी है धर्म के आधार पे, जबकि स्वामी विवेकानंद जी समाजवाद को मानते थे, समाजवादी विचारधारा को मानते। उनकी एक किताब है जाति, संस्कृति और समाजवाद, उसको पढ़ने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के युवा संगठन, छात्र संगठन, एबीवीपी को, कि जो उनको कट्टरता का प्रतीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूं, हमारे पूर्वजों की कमाई को ये विदेश में जाके उजाड़े नहीं, जो देश में इटली को जाके बदनाम कर रहे थे और भी चीजों को, तो सवारें। स्वागत है, देश की तरक्की होगी, हम उनके साथ हैं, देश का सम्मान बना रहेगा, हम उनके साथ हैं। जी, बड़ा विषय नहीं है, के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए चुनावी मोड में आप थोड़ी देर में बोलेंगे आपकी बार 400 पार। भारत माता का बस इतना कहना रह गया है, आपकी बार 400 पार। चुनावी मोड से बाहर आ जाओ भाई। G7 पे कुछ बात कह दो, नहीं पता तो बोलो मुझे जानकारी नहीं है। मोदी जी का ट्वीट आ जाएगा तो मैं बात कर लूंगा, जैसे ट्वीट आ गया कि मोदी के परिवार का नाम हटा लो, चौकीदार हटा लो, चुनाव खत्म हो गया, अब मोदी के परिवार से बाहर आ जाओ, चुनाव आएगा फिर कोई नया। ये तो देश मोदी का परिवार है।
क्यों परिवार से नाराज है? परिवार से बाहर ठीक है, ठीक है, ठीक है। हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करते हैं। आपने भी लिखा होगा मोदी का परिवार कब तक रहेंगे? आप भी बायोलॉजिकल परिवार के हिस्से होंगे, आपके माता पिता का चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों से आग्रह है, मैं सभी के पास आ रहा हूँ, सभी के पास आ रहा हूँ। दीपक जी, जी ठीक है, पे बात ही नहीं हो रही। ठीक है, हम कह रहे हैं महात्मा गांधी की बात, बौद्ध की बात, नमस्कार पे बात, हमने हर बात पे तो चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन इनके पास G7 पे कुछ कहने को नहीं है। आ रहा हूँ सभी के पास। सूरज भाई, ये देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश को असल यूनिवर्सिटी की जगह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलाना चाहती है। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी जो बात कर रहे थे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रहे थे कि किसी को पता ही नहीं था कि इकोनॉमिकल, अरे जो इकोनॉमिक्स का ज्ञाता होगा वो पढ़ेगा सुनेगा। और तब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। आज पहले दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सीमित समय में जानकारियां मिलती थी, आज जानकारियों का भंडार है। उसमें मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है कि वो ईमेल लेके आ गए हो, टेक्नोलॉजी लेकर के आओ, टेक्नोलॉजी के कोई काम उन्होंने किए हो तो वो बताएं, ख्याति बताएं, ठीक है, सीना ठोके। उन्होंने तो, जो मैं बराबर कह रहा हूं कि हमारे देश की जो बात है वो महात्मा गांधी जी की, बौद्ध की धरती की, भगवान श्री कृष्ण की और अन्य हमारे महापुरुषों की, उनको खत्म करने का काम लगातार किया है। जो उनका ये वक्तव्य है कि महात्मा गांधी को हम फिल्मों से जानते हैं, क्यों? क्योंकि अज्ञानी तो आप हो, आपको जानकारी नहीं है तो आप दूसरे को मत सोचिए कि नहीं जानते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, इसलिए आपसे घृणा करते हैं। चलिए ठीक है, आप महात्मा गांधी जी को कमतर तोलते हैं। चलिए, और उनके वचनों को, उनके विचारों को रीना जी आप कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात रखें। छात्रियों की बात तो कर सकते हैं। भुखमरी में हम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से नीचे है भाई, शर्म आती है भुखमरी इंडेक्स में। कुछ पढ़ लिया कीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए मेरे भाई। अरे भुखमरी में हमारा इंडेक्स में कौन सा नंबर आता है, ज्ञान है कुछ? बांग्लादेश और पाकिस्तान से नीचे है। मित्र देशों में शत्रु देशों की संख्या बढ़ गई है हमारी। देश की जनता इस बात को खड़ा करती है। चलिए ठीक है, ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं कि विश्व वैश्विक स्तर पर भारत की क्या स्थिति है, जिस विषय